नमस्कार, आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोज न्यूज.com। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो थोड़ी धार्मिक है और इसलिए मैं अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा चाहूंगा। असल बात यह है कि देश के एक बड़े मंदिर में, यूं कहें कि देश के और अन्य बड़े मंदिरों में भी मिलावटी प्रसाद की बात उठ रही है कि देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें जो प्रसाद मिल रहा है उसमें मिलावट मिल रही है। ये गंभीर विषय है। खैर, वो जांच का विषय भी है जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्या अलवर में भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में अलवर में जो मंदिर हैं उनके बाहर जो ठेलियां लग रही हैं या फिर जो दुकानें हैं उन पर जो प्रसाद बिक रहा है, क्या वो शुद्ध है? सवाल यही है। असल बात यह है कि अलवर में एक जानकारी के स्रोत के अनुसार हमें पता लगा है कि अलवर में जो बेसन के जो लड्डू हैं, जो छोटे छोटे मिल रहे हैं, और भी अन्य जो प्रसाद है, वो असल बात यह है कि बेचने वाले जो दुकान वाले हैं वो नहीं बना रहे हैं। ये कहीं से बन के आ रहा है और उसकी कीमत इतनी कम है कि हर कोई उसे खरीद रहा है और गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि शायद वो किसी सैंपल में पास हो भी नहीं सकता है, लेकिन वो बिक रहा है। अलवर में मिठाइयों की दुकान के लगातार बड़ी बड़ी दुकानों के सैंपल फेल हो रहे हैं और शुद्धता की जो कसौटी है उस पर वर्तमान में अलवर की दुकान, बहुत सारी दुकानें सही मायने में खरी उतरती नजर नहीं आ रही हैं। वहीं ये एक बड़ा समस्या ये भी हो गई है कि एक तरीके का घी है जो कि अलवर में बिक रहा है मंदिर में छड़ने के नाम पर, भगवान के लगने के नाम पर, या यूं कहेंगे जो बत्ती भगवान को बनाई जाती है उनके रात को पूजा के लिए, दिन में पूजा के लिए, उनमें जो घी का इस्तेमाल हो रहा है वो भी बाजार में 150 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये अलवर में बहुत खुले में चल रहा है और इसके साक्षी आप लोग भी होंगे, आप पता होगा, क्योंकि अलवर छोटा शहर, हर किसी को इस बात की जानकारी होती है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर लोग चुप हैं। अलवर के जागरूक लोग, या यूं कहें कि अलवर की जनता जो खुद 700 से 800 रुपए किलो का घी खाने का सक्षम रखती है और खाती भी है, वे उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भगवान के यहाँ पर 150 रुपए वाला घी यूज कर रहे हैं बत्ती बनाने में और पूजा याचना करने में, और अपने लिए 800 रुपए का घी खा रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है। खैर, फिलहाल ये हर कोई नहीं कर रहा है, कुछ लोग ये ऐसा कर रहे हैं, पर बात गंभीर ये है कि क्या जो मंदिरों में प्रसाद, जिसे हम पूरा आस्था के नाम से खा लेते हैं कि भाई प्रसाद है तो शुद्ध होगा और अच्छा भी होगा और प्रसाद तो अच्छा बनता ही है, लेकिन क्या जो प्रसाद मंदिरों के बाहर बिक रहा है या मंदिरों में छड़ रहा है, क्या वो मंदिर वो शुद्ध है प्रसाद? क्या घी छड़ने वाला जो घी है मंदिरों में छड़ रहा है, क्या वो शुद्ध है? ये बड़ा सवाल अब अलवर की जनता को सोचने की जरूरत है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जो बाजार में जो प्रसाद बिक रहा है ये कहीं और से आ रहा है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और ये एक बड़ा मिलावटा खेल चल रहा है। मतलब अगर बाजार में बेसन, में रेट नहीं जानता हूं, जितने भी रुपए किलो है, उस किलो में जितने का बेसन का किलो का भाव नहीं है उसमें तो बेसन के लड्डू बने बनाए मिल रहे हैं। आप सोचिए वो कैसे मिल रहे होंगे। ऐसा ही हाल उन्होंने पतीशा का भी है कि ये मिठाई भी ऐसी है कि हर दुकानदार बनाता नहीं है, बाहर से खरीदता है, और वो जहां से खरीद रहा है उस दुकान के या फिर उस गोदाम के सैंपल कई बार फेल हो चुके हैं। कुल मिलाकर अलवर में प्रसाद के नाम पर, देश में ही नहीं बल्कि अलवर में भी प्रसाद की गुणवत्ता में बहुत कमी आई है और आस्था बढ़ी है तो लोगों ने प्रसाद ग्रहण करते हैं आस्था के नाम पर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि प्रसाद में अब बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, बड़े मंदिरों में नहीं बल्कि छोटे मंदिरों में भी। इस और अलवर के प्रशासन को और जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग है जो सैंपल लेने का काम करता है खाद्य सामग्री का, उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बाकी अलवर की जनता समझदार है, धार्मिक ये मामला है तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर धर्म से जुड़ा है तो ईश्वर से भी जुड़ा है, और ईश्वर के साथ अगर हम धोखा कर रहे हैं तो कुल मिलाकर हम पूरे समाज और पूरी मानव जाति साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जो ईश्वर को धोखा दे सकता है वो खुद के लिए सच्चा कैसे हो सकता है। खैर, ये धार्मिक मामला है, आप जानते हैं, और आपके पास अपना विवेक है, लोग बहुत समझदार होते हैं और है भी। फिलहाल आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोज न्यूज.com, हर रोज एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।